नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस आज से कुमाऊं में अपना चुनावी शंखनाद करने जा रही है। हल्द्वानी की रामलीला मैदान में आज कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली का आयोजन हो रहा है, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी समेत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी शामिल होंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत का दावा है कि इस रैली के जरिए कांग्रेस जनता को बीजेपी को उखाड़ फेंकने का संदेश देना चाहती है और चुनावी शंखनाद करना चाहती है, जिसके लिए बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयारियां की गई हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता, सभी बड़े चेहरे आज इस रैली में शामिल नजर आएंगे। कोशिश यही होगी कि सरकार की नाकामियों का जिक्र किया जाए, जनता को बताया जाए कि बीते 4.5 साल में सरकार किन किन मोर्चों पर फेल रही है और हम सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। पूर्व में जब हम सत्ता में थे तो हमने उत्तराखंड के लिए क्या कुछ किया था, उन बातों का भी जिक्र होगा। कांग्रेस प्रभारी भी इसमें शामिल होंगे। यशपाल और संजीव आर्य का यहां पर स्वागत किया जाएगा, जो कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आए हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस का चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। कुमाऊं में आज से चुनावी मोड में कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर रही है। हरीश रावत, जो कि लगातार मुखर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि इस रैली के माध्यम से हम बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता को संदेश देंगे और बताएंगे कि हम सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। हम एक शंखनाद करना चाहते हैं, एक आह्वान करना चाहते हैं लोगों का कि अब भाजपा को उखाड़ फेंको, क्योंकि भाजपा हर मोर्चे पे फेल हो गई है। और हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज के इस चुनावी शंखनाद को लेकर? बिल्कुल अमित, सबसे खास बात यह है कि यशपाल आर्य जो बड़े नेता थे, अभी तक यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट में थे। 1 महीने पहले 11 अक्टूबर को उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और 11 नवंबर आज हल्द्वानी, जिसे गढ़ माना जाता है कुमाऊं की पूरी राजनीति का, वहां पर कांग्रेस एक बड़ी रैली करने वाली, जिसे विजय संकल्प शंखनाद रैली नाम दिया गया है। और इसमें यशपाल आर्य के साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, कांग्रेस के और तमाम नेता कुमाऊं मंडल के 29 सीटें कुमाऊं में हैं। और ऐसे में आज वहां से कांग्रेस से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेगी। खास बात यह भी है कि अभी तक इंदिरा हृदय हल्द्वानी से विधायक रही जून तक, उसके बाद उनका निधन हुआ, तो अभी हल्द्वानी में फिलहाल कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है। यशपाल आर्य कांग्रेस में दूसरे बड़े नेता हैं हरीश रावत के बाद। अगर आप उम्र के लिहाज से देखें, अनुभव के लिहाज से देखें, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के हरीश रावत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कुमाऊं की राजनीति साधने की पूरी कोशिश आज कांग्रेस को हल्द्वानी से करेगी और 29 सीटों पर किस तरीके से एक मैसेज दिया जाए, उसका आज पूरा एक दारोमदार सभी के कंधों पर रहेगा अमित। और एक कोशिश ये भी होगी दीपांकर की पब्लिक में भी संदेश चला जाए, बीजेपी को भी संदेश चला जाए कि कांग्रेस पार्टी के भीतर किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है, सब एक हैं और सब एक मंच पर हैं। बिल्कुल यही कोशिश अब से कुछ दिन पहले जब देहरादून में यशपाल आर्य का वेलकम हुआ था, जो पहले दिन ऑफिस में आए थे ज्वाइनिंग के बाद, तब भी उन्होंने यही मैसेज दिया था। यशपाल आर्य ने खुद ये बात कही थी कि मैं चाहता हूं कि पार्टी एकजुट होकर इलेक्शन लड़े। और खास बात यह भी है कि पूरी पार्टी उन पर इसलिए भी भरोसा करती है कि 2012 का जब चुनाव हुआ था तब वो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और तब कांग्रेस ने यहां सरकार बनाई थी। इसलिए यशपाल आर्य की कही हुई बातें कहीं ना कहीं पार्टी के सभी नेताओं को जोड़ती हैं और सभी नेता इसी तरीके से देहरादून में दिखे, वही कोशिश आज होगी कि हल्द्वानी में भी सभी नेता एक साथ नजर आए। बहुत शुक्रिया दीपांकर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर हरिद्वार से, जहां पर सीएम पुष्कर धामी का हरिद्वार जिले का दौरा होना है। सुबह 11:30 बजे हरिद्वार पहुंच जाएंगे सीएम। बसोचंदपुर में गौअष्टमी पर्व में शामिल होंगे। मानूबांस में कृषि मेले में भी जाएंगे सीएम। संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का वो लोकार्पण भी करेंगे। हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी के हाउसिंग स्कीम का शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्य की धामी सरकार स्थापना दिवस को एक हफ्ते के महोत्सव के तौर पर मना रही है और इसी सिलसिले में बुधवार को हल्द्वानी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम पुष्कर धामी भी राज्य स्थापना से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही रोजगार मेले की भी शुरुआत की। सीएम ने अपने मंच से आपदा के समय लोगों की जान बचाने वाले सेना, पुलिस और सिविल सर्विस से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान सीएम ने राज्य आंदोलनकारियों के परिवारों का सम्मान भी किया। सीएम धामी ने कहा कि आंदोलनकारियों की बदौलत ही हमें एक अलग प्रदेश मिल पाया। वचनबद्ध और संकल्पबद्ध हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2025 का हमारे सामने विजन रखा है कि 2025 में
जब हमारा ये राज्य 25 वर्ष का होगा, जब हम इसका रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हिंदुस्तान का ये हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य होगा, श्रेष्ठ राज्य होगा, नंबर 1 राज्य होगा। उसके लिए हम कृत संकल्पित होकर पूर्ण मनोयोग से काम कर रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के दलित समाज से जुड़े कार्यकर्ता के घर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने राजपुरा में बीजेपी कार्यकर्ता नंदकिशोर के घर पर भोजन किया। नंदकिशोर बीजेपी के वार्ड अध्यक्ष हैं और लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। एनडी तिवारी को इस दुनिया से जुदा हुए 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से एनडी तिवारी का नाम सुर्खियों में है। क्यों और कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, पूर्व सीएम स्वर्गीय एनडी तिवारी वैसे वैसे राजनीति के केंद्र में आते जा रहे हैं। एक ही पार्टी में एनडी तिवारी के राजनीतिक ध्रुव विरोधी रहे पूर्व सीएम हरीश रावत को भी अब एनडी तिवारी खूब भाने लगे हैं। हरदा तो 2 कदम आगे निकलकर कभी एनडी तिवारी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं, तो कभी एनडी तिवारी के गांव जाकर लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। और बातों बातों में पुरानी बातें भूलने की बात करते हुए बीजेपी पर एनडी तिवारी के नाम से राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। जब व्यक्ति नहीं रहता है तो सारी जो शिकायतें, दूसरी चीजें होती हैं, हमारी मैथोलॉजी कहती है कि वहाँ कोई सवाल खड़ा नहीं रह जाता है। और फिर नरेंद्र तिवारी जीवन पर्यंत कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस के जरिए ही नारेंद्र जी बने। अविस्मरणीय रहा है। उन्हें विकास पुरुष के रूप में आज भी प्रदेश और देश की जनता जानती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके नाम का राजनीतिकरण कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी एनडी तिवारी को छोड़ने के मूड में नहीं है। धामी सरकार ने राज्य के 21 साल पूरे होने पर पहले एनडी तिवारी को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया और अब एनडी तिवारी के ननिहाल की सड़क भी एनडी के नाम से रखने की घोषणा कर चुकी है। एनडी तिवारी एक बहुत महान नेता थे। उन्होंने केंद्र में भी नेतृत्व किया, उत्तर प्रदेश में भी नेतृत्व किया, उत्तराखंड में भी नेतृत्व किया। तो इसलिए उनको जैसे पहले से कहा जाता था विकास पुरुष हैं, तो ऐसे ही हमने भी उनको उपाधि दी है। और जो भजोनी गांव जहां उनका बलूटी में जन्म हुआ, वहां तक जो हमने सड़क काटी है अभी, तो उस सड़क का नाम भी हमने स्वर्गीय एनडी तिवारी जी के नाम से रखने का घोषणा की है। साफ है चुनाव नजदीक है, लिहाजा एनडी तिवारी के नाम को कांग्रेस हो या बीजेपी कोई छोड़ने के मूड में नहीं है। कांग्रेस से जहां एनडी तिवारी का लंबा राजनीतिक सफर जुड़ा रहा, वहीं जीवन के अंतिम क्षणों में एनडी की बीजेपी से भी नजदीकी देखी गई। ऐसे में चुनाव करीब देख एनडी दोनों दलों को अच्छे लगने लगे। साफ है दोनों दलों की निगाह एनडी से जुड़े वोट बैंक पर है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने खनन नीति को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। गोदियाल का कहना है कि उत्तराखंड में कोई नया मधुकोड़ा ना बने। उन्होंने कहा कि वो सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि जिस तरह खनन की गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरीके से पिछले 100 दिनों में पट्टे जारी हुए हैं, सेटलमेंट किया जा रहा है, वो उत्तराखंड के गरीब लोगों के साथ धोखा है। गोदियाल ने कहा कि खनन को लेकर सरकार जो भी करने जा रही है, उसकी निगरानी जजों की कमेटी से करवाई जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का यह भी दावा है कि वो जल्द ही दस्तावेजों के साथ सामने आएंगे और खनन से कमाई की सच्चाई लोगों के सामने रखेंगे। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा करप्शन के मामलों में सवालों में घिरे रहे। और मेरा आरोप है कि वो कोई अर्हताएं पूरी नहीं हुई। आनंद फानन में जबरदस्त भ्रष्टाचार के तहत ये खनन के पट्टे जारी हुए हैं। नंबर 2, मैं सरकार को समय से पहले आगाह कर रहा हूं कि सरकार उत्तराखंड में एक राजनीतिक क्षेत्रों में जो बदनाम नाम है, उस बदनाम नाम मधुकोड़ा नाम को यहाँ चरितार्थ न करे, एक नया मधुकोड़ा यहाँ न बनने दे। घटना घटी नहीं है, लेकिन मैं सरकार को आगाह करता हूँ कि अगर सरकार ने इस प्रकार का मधुकोड़ा अगर उत्तराखंड में बनने दिया तो ये उत्तराखंड के गरीबों के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। उत्तराखंड में धारचूला ऐसी इकलौती विधानसभा सीट है जहां पर अब तक कमल नहीं खिल पाया है। इस सीट पर बीते 4 चुनाव में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है। ऐसे में इस बार बीजेपी हर हाल में इस सीट को अपनी झोली में डालने का प्लान बना रही है। धारचूला विधानसभा में कमल के फूल पर बीते 20 सालों से ग्रहण लगा हुआ है।
साल 2012 से पहले ये सीट एसटी आरक्षित थी। बावजूद इसके शुरुआती दोनों चुनावों में यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी। बीजेपी को उम्मीद थी कि सीट के सामान्य होने पर ये सीट उसके खाते में जरूर आएगी, लेकिन तीसरे और चौथे चुनाव में कांग्रेस के हरीश धामी ने यहाँ आसानी से जीत का परचम लहराया। यहाँ पर 2014 में हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस के हरीश रावत ने आसान जीत दर्ज की थी। अब 2022 के चुनाव को बीजेपी हर कीमत पर जीतना चाह रही है। जब इतना हमारा संगठन मजबूत होने के बावजूद भी हम अपने प्रत्याशी को नहीं जिता पा रहे हैं, तो इस पर काफ़ी विचार हो रहा है और नीचे स्तर पर, बूथ स्तर पर काफ़ी बैठकें भी हो रही हैं और मंडल स्तर सक्रिय है हमारा। वहाँ मंडल की टीम भी सक्रिय है, सारे प्रकोष्ठ और युवा जितने भी मोर्चे हैं सारे बिल्कुल सक्रिय हैं। इस सीट पर कांग्रेस का प्लस पॉइंट ये है कि उसके पास हरीश धामी जैसा युवा चेहरा है। आक्रामक छवि के धामी ने यहाँ कांग्रेस का किला मजबूती से थामा है। आलम यह है कि लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस यहाँ बीजेपी से आगे ही रहती है। यही नहीं, बीजेपी ने इस सीट पर हर चुनावों में नया चेहरा मैदान में उतारा है। बावजूद इसके जीत उसके दामन से दूर ही रही। चीन और नेपाल बॉर्डर की ये सीट सूबे की सबसे दुर्गम विधानसभाओं में एक है। ऐसे में कांग्रेस इस बार भी इस सीट को लेकर पूरी तरह उत्साहित है। देखिए, मुंगेरी लाल के सपने हसीन होते हैं, सपना देखने दीजिए। भाजपा ने अगर काम किया होता तो निश्चित तौर पे भाजपा को सीट मिलती। भाजपा ने हमेशा धारचूला में राजनीति करने का काम किया, कभी विकास का काम नहीं किया। आप देख रहे हैं 4.5 सालों से इनके जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने हमेशा धारचूला के साथ अनदेखी किया। 2022 के चुनावी रण में कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह कूद चुकी है। सियासत के इस फाइनल मुकाबले को जीतने में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि धारचूला में क्या इस बार बीजेपी जीत का स्वाद चखेगी या फिर कांग्रेस के हरीश धामी हैट्रिक लगाने में सफल होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो लोक आस्था के महापर्व छठ पर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। व्रती महिलाएं और उनके परिजन उगते सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। मान्यता है कि विधि विधान से पूजा करने और अर्घ्य देने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सीएम पुष्कर धामी भी खटीमा में सुबह मेला घाट और 22 पुल क्षेत्र में पूर्वांचल समाज के छठ पूजा में शामिल हुए। इससे पहले बीते दिन सीएम धामी बंडिया, नौसर, अमाऊ, संजय पार्क क्षेत्र की छठ पूजा में शामिल हुए थे। हरिद्वार में भी छठ घाटों पर श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। क्योंकि पूर्वांचल सेवा समिति और सभी लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार की जरूरत थी और आवश्यकता थी कि उनके लिए कोई एक स्थान बनाया जाए। उसके लिए मैंने घोषणा की है कि भूड़ मोहल्ला में उनके लिए जो है एक बड़ा स्थान वहाँ पर बनाया जाएगा, जिसको इस रूप में विकसित किया जाएगा कि ऐसे कार्यक्रम वहाँ पर होंगे। मैं छठ महोत्सव की सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी माताओं बहनों को जो निर्जला व्रत रखती हैं और कठिन व्रत होता है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने हमारे साथ। नमस्कार।